मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है और मेरी शान तिरंगा है। ये गीत आपने तो फिल्मों में सुने होंगे ना। आज इसका कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए दिखा है। भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज आजमगढ़ की सरजमी पर राजेश सरोज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का आज तिरंगा यात्रा कार्यक्रम था, जो बरदह में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम को संपन्न करके आ ही रहे थे कि नेताजी को हमारी टीम ने रोका और उनसे कुछ चुनावी चर्चा के मूड में हुए। और बात करते हैं चुनाव, आने वाले चुनाव पे, कि स्ट्रेटजी तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन जहां तक टिकट की होड़ जो मची हुई है उसमें बहुत ही प्रमुखता से नेताजी का नाम आ रहा है, यानी कि श्रीमान राजेश सरोज जी का नाम आ रहा है। एनजीओ चलाते हैं भाई साहब बड़े पैमाने पे और लोगों की सेवा में अनवरत दिन रात कार्य करते हैं। और जब जनप्रतिनिधि होने का कभी अवसर मिलेगा, जो इनकी अपनी मनोकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो यही है कि हम लोगों के बीच वो काम करना चाहते हैं जो आज तक वो अनोखी पहल कोई नहीं कर सका है। राजेश जी, क्या कहना होगा इस समय आपका पार्टी को लेकर, आम जनमानस को लेकर और क्षेत्र की जनता को लेकर? पार्टी को लेके मेरा ये कहना है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी का सदस्य होने के नाते हम सभी को वो गर्व। जहाँ तक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, पिछले 12 सालों में अभी एक हमारा अभियान चला है, 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के। विश्वास का इसलिए कहा जाता है, 12 सालों में, पिछले 12 सालों में हमारी सरकार ने सुशासन किया। सुशासन उसको कहते हैं बिना भेदभाव के जो सरकार नीतियां बनाए और अंतिम व्यक्ति तक उसकी डिलीवरी हो, वो सुशासन करता है। कोई भाई भतीजावाद नहीं। किसी के ऊपर 12 सालों में हमारी सरकार में किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा कि भाई भतीजावाद किया गया, किसी के साथ अन्याय हुआ है। जो भी सरकार की योजनाएं रही हैं सबको समान रूप से मिली है। और तीसरा एक सवाल और आपका था कि आगे पार्टी क्या सोच रही है। जी। आगे हमारा जो विधानसभा का चुनाव होने वाला 2027 में, ये पूरी जनता की यही आवाज़ है। किसी भी क्षेत्र से, चाहे आप पूर्वी चले जाए, पश्चिमी चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, हमारी सरकार पुनः बन रही है, वो भी 2 तिहाई बहुमत से। तो जहाँ तक बात हमारे विधानसभा लालगंज की, तो लालगंज में इस बार बदलाव सुनिश्चित है। हम लोग परिवर्तन करेंगे इस बार, लालगंज की सीट जीतेंगे, यहाँ हमारी पार्टी का विधायक होगा। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से इतने आश्वस्त हैं कि आपको लगता है कि इस बार जमीनी हकीकत पे जो आप मेहनत करते दिख रहे हैं, इसकी रिपोर्ट, इसकी सुगबुगाहट वहां तक लग रही है और पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, ये पार्टी का काम है, हमारा काम है। पार्टी ने हमें दायित्व दिया, हम उस दायित्व का निर्वहन यहाँ क्षेत्र में कर रहे हैं। पार्टी की नीतियों को लोगों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं कि हमारी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, जन कल्याण के लिए क्या कर रही है, कौन कौन सी नीतियाँ चलाई हैं। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के रोड बनाए गए हैं। यहाँ 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय दिए गए हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा आवास दिए गए हैं। पहले हमारे देश में करीब 65 के आसपास एयरपोर्ट थे, आज 160 से ज़्यादा एयरपोर्ट है। वंदे भारत चलाई गई है। पहली बार हमारे देश में, दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो पानी से ट्रेन चला दिया, हाइड्रोजन से। और इसका मिनिमम किराया है 5 रुपया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए 5 रुपया लगेगा। 5 रुपये में मेरे ख्याल से आज की डेट में आपको रिक्शा भी नहीं मिली। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो सपना है, प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है 2047 विकसित भारत, उस दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ देश को लेके जा रही है। और ये विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं। विकसित भारत का मतलब है कि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन इसलिए कह रहा हूँ कि विकसित भारत का एक पैमाना है। दुनिया के पैमाने पे अगर देखा जाए, तो जो भी आज हमारे विकसित देश है, उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, चाहे शिक्षा सुविधाएं हो जाए, चाहे साधन की सुविधा, साधन, सुरक्षा, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में चले जाए, किसी भी क्षेत्र में हमारे अगर पैमाने से देखा जाए तो जो हमारे विकासशील देश है उससे 20 गुना ज़्यादा है। आज हमारे 3,000 से लेकर $5,000 तक हमारी पर व्यक्ति आय। लेकिन जिस दिन हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा, हमारे 20 से $25,000 हमारा पर व्यक्ति आय हो जाएगी। आप सोचिए कितना बड़ा उछाल आने वाला है। मतलब 10 गुना आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, इसका मतलब कि हमारे देश का एक उछाल आएगा। विकसित भारत, समृद्ध भारत इसीलिए कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री एक बार समृद्ध भारत का नारा देते हैं। समृद्ध भारत का मतलब है कि आप साधन संपन्नता के साथ साथ आप आध्यात्मिक संतुष्टि भी आपको मिले। क्योंकि एक तबका ऐसा आता है, एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है
जब आपको भौतिकता से दूर रहना होता है, आप चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो, उस समय आपको साधन कोई भी हो, आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, समृद्ध भारत, साधन संपन्नता के साथ-साथ संतुष्ट भी आपको आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। तिरंगा यात्रा आज आपने संपन्न किया है ये कार्यक्रम। आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए आवाम को क्या पैगाम है आपका? आवाम को हमारी जो विधानसभा की जनता है, उनका यही पैगाम है कि तिरंगा मात्र एक हमारा झंडा नहीं है, उसमें 3 कलर आते हैं। भगवा कलर हमारी ऊर्जा का है, सफ़ेद कलर हमारा शांति का है, और जो हरा कलर है वो समृद्धि का है, और जो हमारे चक्र बना हुआ उसमें हमारा निरंतर प्रगति का है। तो देश हमारा निरंतर प्रगति करता रहे, सुख शांति समृद्धि सबकी बनी रहे, और तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। सिर्फ ये तिरंगा हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना को हमेशा जगाता रहा है। इसी तिरंगा हमारी स्वतंत्रता के लिए, इसी तिरंगा में लिपटे हुए कई जवान हमारे वीर सपूत शहीद, तो उन शहीदों को हम एक श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको नमन करते हैं। ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से घर घर तिरंगा बांटते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आएगा, सिर्फ स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए नहीं मनाते कि हमारा देश स्वतंत्र हो, बल्कि हम उनको भी नमन करते हैं जिन्होंने ये स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया देश के लिए। धन्यवाद सर।